Good morning everyone. Today in this video we are going to start worksheet 1 question number 8 and we are going to solve question number 8, 9 and 10. Fine. So in the previous videos we have done till question number 7. We have learnt about the prime numbers, composite numbers. Okay. So we have done one activity also, that how to find out the prime numbers and composite numbers between 1 to 100. कितने हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, कितने कंपोजिट नंबर होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10 डज 3486 लाई. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10. हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. नाउ लेट अस सी, 10 3s are 30, 4, this 8 will come down, 10 4s are 48, this 6 will come down, 10 8s are 80 and remainder is 6. ठीक है, अब पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था डिवाइड एंड चेक में दैट डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो डिविडेंड कितना है हमारे पास 3486. डिवाइज़र एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 10 मल्टीप्लाई बाय 348, सो इट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट इज 348 प्लस रिमाइंडर इज 6. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 3480 प्लस 6 विल बी एज इट इज़. मतलब यहाँ पर क्या बोला है आपसे, बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10 डज 3486 विल लाई. तो 3480 में जब आप 6 को ऐड करोगे तब आपके पास 3486 आएगा. मतलब 3486 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है आपके पास, 3480. ठीक है, सो 3480. उसके बाद कहीं बीच जैसे में आपके पास आ जाएगा 3486 और उसके बाद आपके पास कौन सा नंबर आएगा 3490, 86 87 88 89 एंड इट विल बी 90. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन दो नंबर्स के बारे में बात करेंगे. जिस भी नंबर के एंड में 0 आता है दैट मीन्स दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10. यहाँ पे क्या बात हो रही है, बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10 डज 3486 लाई. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 348 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो देन यू आर गेटिंग 3480. मतलब फर्स्ट बिफोर दिस नंबर द मल्टीपल ऑफ 10 इज 3480 एंड आफ्टर दिस नंबर द मल्टीपल ऑफ 10 इज 3490. सो आपको यहाँ से आंसर क्लियर हो गया होगा दैट ये वाला जो नंबर है आपका 3486 दैट विल लाई बिटवीन 3480 एंड 3490. तो आप अपना आंसर कैसे लिखोगे, 3486 विल लाई बिटवीन 3480 एंड 3490 एंड बोथ दीज नंबर्स ये क्या है आपके मल्टीपल ऑफ 10. वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया. ठीक है, अगर 3480 में अगर आप 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आएगा. मतलब इस नंबर से पहले आपका कौन सा मल्टीपल ऑफ 10 है 3480 और इसके बाद इट विल बी 3486 और 86 के बाद आपका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 कौन सा आएगा 3490. So I think this question is clear. ठीक है, now let us move on to the next question. Write any 4 pairs of twin prime numbers. So twin prime numbers की यहाँ पे देखो अब बात हो रही है. So हमने पहले ही definition में कर लिया है. So let us recall that definition again. What are the twin prime numbers? ये हमारे पास definition है. So twin prime numbers are two prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. कोई भी ऐसे दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स जिनका जो डिफरेंस है वो 2 आता है दैट इज़ नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है, और हमने एक प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने की एक्टिविटी भी की थी. तो यहाँ पर देखो हमने ऐसे दो प्राइम नंबर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस कितना आए 2. तो यहाँ पर 2 and 3 हैं
अगर हम 3 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 1, मतलब ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। देन नेक्स्ट पे आ जाओ 3 एंड 5। अगर हम 5 माइनस 3 दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है 2। दैट मीन्स ये हमारे क्या बन गए ट्विन प्राइम नंबर्स। तो पहला आंसर मिल गया हमें। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपने कोई से 4 पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, सो इट विल बी सोल्यूशन। फर्स्ट पेयर आपका क्या आया 3 एंड 5। ठीक है, एक आंसर आ गया। नाउ अगेन उसी चार्ट पे आ जाते हैं हम। आप देखो नेक्स्ट पेयर आपका कौन सा है 5 एंड 7। ठीक है, 5 एंड 7। तो अगर आप 7 माइनस 5 करोगे अगेन डिफरेंस कितना आएगा 2। दैट मीन्स नेक्स्ट पेयर विल बी 5, 7। ये आपका नेक्स्ट पेयर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेयर पे आ जाओ। नाउ 7 एंड 11। नो, अगर आप 11 माइनस 7 करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेयर ले लो 11 एंड 13। सो अगेन 13 माइनस 11 विल बी 2। सो नेक्स्ट विल बी आपका आंसर क्या आएगा 11 एंड 13। ठीक है, 4 पेयर्स बोला है हमने, 3 फाइंड आउट कर लिए। लेट अस टेक वन मोर, एक और देख लेते हैं। 13 एंड 17 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा, सो इट विल नॉट बी योर आंसर। 17 एंड 19 माइनस 17 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे 41 माइनस और 43 माइनस 41 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर निकाल सकते हो। सो वे आर नेक्स्ट पेयर विल बी it is 17 and 19. So this is your required answer. These are the 4 pairs of twin prime numbers. Fine. Now next, which of the following numbers are co-prime numbers? अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी बात हो रही है co-prime numbers की। तो co-prime numbers क्या होते हैं? Let us again recall the definition. What are the co-prime numbers? Co-prime numbers are the numbers which have only one as the common factor. एग्जाम्पल हमने लिया था 3 एंड 5। 3 के फैक्टर्स हमने निकाले 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स निकाले 1 एंड 5। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आया 1। सो येस दीज आर को प्राइम नंबर्स। मतलब कोई से भी ऐसी दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास कितना आता है 1, दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 13 एंड 14 का पूछ रहा है हमसे, आर दे को प्राइम नंबर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 13। अब 13 के फैक्टर्स देखो 1 एंड 13। 13 सिर्फ या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। सो देर आर ओनली 2 different factors of 13. So 13 is a prime number. So 1 and 13. Now next let us find out factors of 14. So now factors of 14. तो कैसे निकालेंगे, 1 इज़ द कॉमन फैक्टर और 1 एक आपका ऐसा नंबर है विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 1 एंड 14. नाउ लेट अस शिफ्ट टू द नेक्स्ट नंबर 2। 2 के टेबल में 14 कब आएगा 7। 3 क्या 3 के टेबल में 14 आता है, नो। 4 नेक्स्ट नंबर इज़ 4, क्या 4 के टेबल में 14 आता है, नो। 5 6 नहीं आता है। 7 2s आर 14, लेकिन 7 एंड 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर दिए हैं। सो वी डोंट, हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मतलब 14 के फैक्टर्स कौन कौन से आए 1 2 7 एंड 14। ये जो यू शेप में आपके पास आता है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके फैक्टर्स ऑफ 14। सो लेट अस राइट डाउन 1 2 7 एंड 14। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस को, कि कोई से भी ऐसे दो नंबर जिनका जो कॉमन फैक्टर है अगर 1 है, सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे अब हम ढूंढेंगे। सो कॉमन फैक्टर इज 1 यहाँ पर भी है, 1 फैक्टर्स ऑफ 14 में भी है। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको, नो। यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पर कोई 13 नहीं है। 2 7 14 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 7 14 नहीं है। मतलब इन दोनों के पास 13 और 14 के पास कॉमन फैक्टर कौन सा है 1। सो दैट मीन्स कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आ गया, को प्राइम डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो येस 13 एंड 14 आर co-prime numbers. Clear? ठीक है, now next 8 and 20. Let us find out factors of 8
सो 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पर देखते हैं। सो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर और सभी का नाम होता है फैक्टर 1 एंड 8। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन 4 हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर किया है और 4 के बाद जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 4। सो दीज आर 1 2 4 8। ये आपके पास 8 के फैक्टर्स आ गए। नाउ फैक्टर्स ऑफ 20, अब 20 के निकालते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं। क्या 4 के टेबल में आता है? येस। 4 5s आर 20। क्या 5 के टेबल में आता है? येस, लेकिन 5 हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और 5 के बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। सो टोटल फैक्टर्स ऑफ 20 आर दीज नंबर्स 1 2 4 5 10 20, ठीक है। सो इट इज़ 1 2 4 5 10 एंड 20। क्लियर? सो अब देखो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम दोनों के। अगर कॉमन फैक्टर दोनों में 1 आया, दैट मीन्स अगेन दीज आर को प्राइम नंबर्स। नाउ लेट अस एनसर्कल द कॉमन फैक्टर। 1 इन दोनों के पास है, लेकिन इनके पास तो 2 भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया। लेकिन को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो नंबर्स जिनके पास सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आए दोज विल बी को प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ पर तो 3 फैक्टर्स कॉमन आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 4 दीज आर द कॉमन फैक्टर। 3 फैक्टर्स आ गए कॉमन। सो क्या हम इनको को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं? नो, ठीक है। सो आप अपना आंसर लिखोगे नो, 8 एंड 20 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्लियर? ठीक है। अब उसी तरह से 31 एंड 59 है। सो फैक्टर्स ऑफ 31 क्या आएंगे? ये आपका प्राइम नंबर है, देख लो चार्ट में, देख लो, दिस इज द चार्ट। 31 जितने भी ग्रीन सर्कल में एनसर्कल किए मैंने नंबर्स, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, और आपको पता है ये हमने कैसे फाइंड आउट किए थे। एंड लेट अस चेक 59 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। मतलब इन दोनों नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। एंड फैक्टर्स ऑफ 59 दैट इज 1 एंड 59। सो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का? 1। कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए कॉमन, एंड दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? येस, 31 एंड 59 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट 34 एंड 85। सो फैक्टर्स ऑफ 34, लेट अस फाइंड आउट 34। सो 34 1, ऑब्वियसली 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नंबर 2। 2 17s आर 34। अगर आपको पता नहीं लगता है कि 2 कैसे होगा, देन डिवाइड 34 बाय 2। 2 1s आर 2, 3 minus 2 is 1। Let us take 4 down, 2 7s are 14, ठीक है। दैट मीन्स 34 कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 17, ठीक है। नाउ 3 के टेबल में नहीं आता है 34, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, देन नॉट बाय 5, नॉट बाय 6, नॉट बाय 7, नॉट बाय 8, नॉट बाय 9, नॉट बाय 10, इट विल बी आई थिंक बाय 17, ठीक है। 17 हमने यहाँ पे कवर कर लिया, एंड 17